हेलो दोस्तों, आज का वीडियो सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण शब्दावली भाग 2 है। इस वीडियो का भाग 1 जो है वो मेरे द्वारा पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है। और इसके अतिरिक्त आप इन दोनों भागों का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है। और अगर आपको इस फाइल को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप उसे कमेंट लाइन पर बताएं और मैं उसका समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगला है आपका फतवा। देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है। फतवा क्या होता था? शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय करना, यानी इस्लामिक कानून के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय लिया जाता था, उसे क्या कहते थे? फतवा। नेक्स्ट है आपका बरीद। बरीद जो है वो समाचार वाहक को कहा जाता था। उस समय के समाचार वाहक को क्या कहते थे? वरीद। अगला है आपका बलाहर। बलाहर क्या होता था? साधारण किसानों को बलाहर कहा जाता था उस समय। ठीक है, तो याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि बलाहर क्या होता था तो उस समय साधारण किसानों को बलाहर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मवास। मवास घने जंगलों एवं पहाड़ी इलाकों में जहाँ विद्रोही जो है छिप जाया करते थे। विद्रोही जो विद्रोह करने के बाद से भाग जाते थे, या ऐसे इलाके जहाँ घने जंगल और पहाड़ी इलाके जो होते थे जहाँ पे ये छिप जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? मवास। ये देखिए उन्हें मवास कहते थे। आगे बढ़ते हैं। मसाहत। ठीक है, मसाहत क्या होता था? भूमि की पैमाइश करने हेतु प्रयोग किया गया शब्द। ये जो मसाहत शब्द है इसको किस लिए प्रयोग करते थे? भूमि की पैमाइश के लिए। ठीक है, यानी नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए जो शब्द यूज होता था उसे मसाहत कहते थे। अगला शब्द है आपका मिल्क। विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए एवं धार्मिक कार्य जो करते थे, ठीक है, या जैसे विद्वान हो गए या धर्म के अनुरूप कोई कार्य किया जाता था, उनके लिए जो वंशानुगत दी जाने वाली भूमि थी उसे क्या कहते थे? मिल्क। ठीक है, ये जो है ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी। और क्या थी ये? वंशानुगत भूमि। इसे क्या कहते थे? मिल्क। अगला है आपका मेमार। मेमार क्या होता था? इमारतों को निर्माण करने वाले इंजीनियर को क्या कहते थे? ठीक है, जो इमारतों का निर्माण करता था इंजीनियर, उसका नाम क्या हुआ करता था? मेमार। उसे मेमार बुलाया जाता था। अगला है आपका मुत्सर्रिफ। ठीक है, मुत्सर्रिफ। मुत्सर्रिफ क्या होता था? गाँव में किसानों से भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी हुआ करता था। ये क्या करता था? किसानों से भूमि कर वसूलता था। ठीक है, और भूमि कर वसूल करने वाला ये एक अधिकारी हुआ करता, उसे क्या कहते थे? मुत्सर्रिफ। अगला है आपका महतासिब। महतासिब क्या होता था? इस्लाम धर्म के विरुद्ध होने वाले कार्यों को रोकने वाला ये अधिकारी था। जो भी कार्य इस्लाम धर्म के विरुद्ध होते थे उसे रोकने वाला अधिकारी जो होता था उसे महतासिब कहते थे। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला शब्द है महसूल। महसूल क्या होता था? राज्य अथवा प्रांत की कुल राजस्व आय को क्या कहते थे? महसूल कहते थे। राज्य और प्रांत की कुल आय को महसूल कहते थे। अगला आपका वक्फ। यह वह धन और संपत्ति होती थी जिसे धार्मिक कार्यों हेतु सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, क्या होता था? वक्फ वह धन और संपत्ति जिसे धार्मिक कार्यों हेतु सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट है आपका सदका। सदका क्या होता था? एक प्रकार का धार्मिक कर। ये क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर, उसे क्या कहते थे? सदका। सभा। सभा जो था वो सूफियों का संगीत तथा नृत्य हुआ करता था, इसे क्या कहते थे? सभा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको इन वीडियो को देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, समझने में, इस कंटेंट को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्टों में बनाया, ताकि आप जो है वीडियो को लंबा वीडियो देखकर बोर ना हो और इसे आसानी से समझ सकें। अगला है आपका सरजानदार। ठीक है, सरजानदार। संजानदार क्या हुआ करता था? सुल्तान के अंगरक्षकों का सरदार, उसे क्या बोलते थे? सरजानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरहंग। सरहंग ये क्या होता था? निम्न वर्ग का कर्मचारी होता था। ये क्या था? ये एक निम्न वर्ग का कर्मचारी था, उसे क्या कहते थे? सरहंग।
नेक्स्ट है आपका हस्मे अतराफ़। प्रांतों की जो सेना हुआ करती थी उसे क्या कहते थे? हस्मे अतराफ़। और नेक्स्ट और अंतिम है आपका हस्मे कल्ब। दिल्ली की सेना को क्या कहते थे? हस्मे कल्ब। तो दोस्तों ये था आपका जो है सल्तनत कालीन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसे मैंने 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं फिर से आपको बता दूंगा, इसका PDF आप मेरे द्वारा दिए गए नीचे जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनकरेज करें ऐसे वीडियो लाने के लिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखें कमेंट लाइन पर, मैं उस पर अमल करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।